गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि आज ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा पार्ट आपके सामने मिलेगा, जिसमें आप कल जो ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया, मुझे उम्मीद है कि आप कल उसे समझ चुके होंगे, कहीं कोई परेशानियां नहीं होगी। इसलिए मैं आप जो छूटा था उसको पूरा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अब चलते हम लोग इसमें आपको बताएंगे कि ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो एडवर्ब टू के साथ उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, जो ठीक है इन्फिनेटिव से पहले आता है। किससे? इनफाइनाइट वर्ड से पहले। तो जब हम बेटा उसमें दैट क्लॉज वाला सेंटेंस को बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि हम उस पहले क्या करते थे, कुछ भी फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम वहाँ पर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। जैसे लिखा है एडवर्ब टू के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया होगा, ठीक है। तो फार मी जैसे क्या दिया, फार मी, फार अस, फार हिम, फार देम, फार हर, इस तरह दिया। तो उसमें हम क्या करेंगे, दैट से शुरू होने वाले क्लॉज है वाक्य में, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदल कर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, हम देखते हैं इसमें आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का ये इस रूल पर, इस नियम पर जो क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है बेटा, ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि द ट्री, क्या दे देगा, द ट्री इज टू हाई। कह रहा बेटा द ट्री इज टू हाई फॉर मी, क्या हो जाएगा बेटा, फॉर मी टू क्लाइंब। कह रहा कि टू क्लाइंब, यह ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा, ठीक है, यह सेंटेंस है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, एडवर्ब टू को मिटा करके जब हल करेंगे, इसमें कल हमने पढ़ा था कि जैसे ही एडजेक्टिव के बाद तुरंत इन्फिनेटिव आती थी, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम बनाएंगे सेंटेंस को। आयकर प्रश्न कर रहा है कि द ट्री इज टू हाई, पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, फॉर मी माने मेरे लिए, क्या करने के लिए, चढ़ने के लिए। कहा पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, ठीक है, मेरे चढ़ने के लिए। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हो गया कि इस पेड़ पर या इस हाई पेड़ पर मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। आप इसको इस तरह बना बेटा, सीधा हल करेंगे बेटा, तो लिखेंगे द ट्री, क्या लिखेंगे, द ट्री इज, टू के जगह हो जाएगा सो, हाई एडजेक्टिव दिया हुआ, हाई लिखेंगे। फॉर मी को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे, दैट है, फॉर मी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आई में। जो एडजेक्टिव केस किसमें बदलेंगे, इसको आई में बदलेंगे। अब इसके बाद रिप्रेजेंट टेंस है, तो क्या बताया था, क्या रहेगा, कैन नॉट लगेगा बेटा। इसके बाद इनफाइनाइट वर्ब लिख देंगे, क्या करेंगे, इनफाइनाइट वर्ब लिखेंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तारा पेड़ उतना अधिक ऊंचा है दैट की मैं उस पर चढ़ नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे। कोई दिक्कत समझ आ रहा बेटा ना। आगे का देखो, दूसरा क्वेश्चन बाद में यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। दिस क्वेश्चन, कह रहा यह प्रश्न, कह रहा कि इज, फिर कह रहा बेटा टू डिफिकल्ट, क्या है, डिफिकल्ट है, कठिन है, फॉर अस टू सॉल्व। कह रहा यह प्रश्न हमारे हल करने के लिए अत्यधिक कठिन है। क्या है, अत्यधिक कठिन है। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम कैसे हल करते हैं, आप देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व। यह प्रश्न अत्यधिक कठिन है मेरे या हमें हल करने के लिए। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न हम हल नहीं कर सकते हैं, इस भाषा में लिखेंगे, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा, यह चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे दिस क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे इज हो जाएगा, टू के जगह सो हो जाएगा बेटा, फिर डिफिकल्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, डिफिकल्ट। फिर आगे यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट के बाद जो यहाँ पर आपका अस आ रहा है, इसी से हम नया सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर बेटा आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अस है तो क्या हो जाएगा,
नाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में भी होता है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो क्या लिखोगे आप, कैना, क्या लिखोगे बेटा, कैना। अब हाई इंफिनिटी बदल जाएगी किसमें, फाइनाइट वर्ब में, साल। इस तरह क्वेश्चनों को हल करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो निर्जीव टाइप होते हैं, जो नॉमिनेटिव, जिनका नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ये क्या है, निर्जीव है बेटा, उसको हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हल करेंगे हम। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह कन्वर्ट करके हल कर लोगे। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो इससे बच्चे घबरा जाएंगे, हम क्या करें। एडवर्ब टू भी उसी तरह लगाया था, लेकिन जब फार मी, फार अस, फार देम, फार हर ये सब दिया हुआ है, तो उसी को उठा के यहाँ मैं दैट से जो शुरू होने वाला क्लास, झगड़ा क्लास, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास, उसको क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लीजिए इसके अनुसार, ठीक है। इस तरह से बनता है बेटा, ये इसमें जब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कोई क्वेश्चन दे दे बेटा, आगे मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन जैसे दिया इसमें और कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लीजिए जा क्या दिया हुआ है इसमें, एग्जाम से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन है, जो आपको आपके सामने हल किया जाएगा। इसी चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन है आपको सब के सब हल कराए जाएंगे, ठीक है। आगे बेटा मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे मान लो आगे नेक्स्ट दे दिया, ठीक है, क्या था कि इट कराटा दिस मैटर, क्या दे दे, दिस मैटर वाज टू, दिस मैटर वाज टू हार्ड, या हार्ड लिख सकते हैं, टू हार्ड, कह रहे हैं मैटर वो क्या अत्यधिक कठिन था, ठीक है, क्या था, कठिन था, ठीक है बेटा। फिर कह रहा है टू, कह रहा है टू साल, हल करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ऐसे आ गया दिस मैटर है, अब क्या करेंगे आप, ठीक है, इसके लिए लगाएंगे दिस मैटर, क्या लगेगा बेटा, दिस मैटर वाज सो हार्ड, क्या लिखोगे बेटा, हार्ड दैट। अब बात आती है यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक है, निर्जीव के रूप में है, यहाँ ईट लगाओ, क्या लगाओगे, ईट लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ईट लगाएंगे, ईट, यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा, क्या जाएगा, कुड नॉट साल्व, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पैसिव वॉइस में होते हैं, किसमें होते हैं, पैसिव वॉइस में, उनको कैसे हल करेंगे। जैसे का क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, दिस केस इज टू अर्जेंट, कह बेटा अर्जेंट, यह केस अत्यधिक अर्जेंट है, क्या अर्जेंट है, टू बी सॉल्व, टू बी सॉल्व बेटा, ठीक है, हल करने के लिए। अब सोच लो, कह रहा है यह केस क्या अत्यधिक क्या अर्जेंट है, सॉल्व करने के लिए। इसको भी कैसे करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे दिस केस, ठीक है, इज टू के जगह क्या जाएगा, सो अर्जेंट, दिखाई दे रहा बेटा, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो अर्जेंट दैट। अब आगे बनाओ बेटा, केस है तो ईट, ठीक है, कैन नॉट, क्या लिखोगे, कैन नॉट बी, क्या लिखोगे, बी सॉल्व, क्या जाएगा, कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। इस तरह से हल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे अगर पैसिव वॉइस दिया है तब आप इस तरह हल करोगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, परीक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लोग ध्यान से इसे समझें और पढ़ें, क्योंकि इस प्रकार के ही परीक्षाओं में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे आप बड़े आसानी से लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप देख लो इसे आसानी से, कहीं संदेह है, कुछ तो दिक्कत हो तो मुझे बताएं, ठीक है।